वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। 15 फरवरी से 15 मार्च असंभव से संभव क्या होने जा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल होने जा रहा है। तो वो क्या है? किसी के लिए ये मैरिज हो सकती है कि शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। किसी के लिए ये लव रिलेशन में किसी पर्सन के साथ दोबारा रीयूनियन में आना। किसी के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में कोई ग्रोथ मिलना। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपके जीवन में कोई छुपा हुआ दुश्मन है। आप चाहते हो वो छुपा हुआ दुश्मन मेरे जीवन से चला जाए। तो जो कुछ भी आपके लिए कई महीनों तक एक दुविधा बनी है कि वो मेरा काम असंभव है, वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्या होने जा रहा है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो आपको हेल्प करने वाला है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। ऑप्शन बहुत आसान है, सिर्फ जन्म का महीना आपने अपना चुनना है। आप किसी भी महीने में पैदा हुए हो, वो स्क्रीन पे ऑप्शन आपको लगे हुए मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए असंभव से संभव क्या होने जा रहा है। देखिए, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ना काफ़ी सारे ग्रहों की चाल बदल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली भी बेनिफिट मिलेगा। करियर, बिजनेस और किसी अपॉर्चुनिटी का हाथ लगना। अगर आपके जीवन में किसी तरह का स्ट्रगल आप देख रहे हो, संघर्ष ज़्यादा है करियर से जुड़ा हुआ, और कोई 7.5 आपकी कुंडली में लगी है, शनि का ढैया लगा है और आपको परेशानी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहला जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक तो आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। कुछ आपके कर्म पिछले महीनों में या उससे भी पिछले सालों में ऐसे रहे होंगे जब आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सेल्फलेस हेल्प करना, लोगों को सही गाइडेंस देना, लोगों को अपना समझकर उनके दर्द को, उनके दुख को समझते हुए उनके लिए कोई रास्ता निकालना। तो आपके अच्छे कर्म आपके करियर में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड के रूप में पब्लिक नेम, फेम मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लग जाए जिसके लिए आपने मेहनत की है या डिज़ायर की है। तो ये टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च का बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें उम्मीद नहीं होती कि हमारा ये काम हो जाएगा, कहीं पे पैसा फंस गया है, रिकवरी नहीं हो रही, या फिर आप लोन लेना चाह रहे थे किसी काम के लिए, बार बार उस लोन के प्रोसेस में आपको चैलेंजेस मिल रहे थे, कभी डॉक्यूमेंटेशन वर्क गलत हो जा रहा था, कभी आपके काम में डिलेज आ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो किसी ना किसी वजह से वो काम आपका लटक रहा था। तो ये टाइम आपके काम के कंप्लीशन का, कि वो काम आपका पूरा हो सकता है जिसके लिए आपने मन में ये बिठा लिया था कि बहुत मेहनत कर ली, ये तो काम मुझे लगता नहीं होगा। अब वही काम आपका बनने वाला है। इस ऑप्शन में सभी साइन रीडिंग के लिए मेरे सामने कार्ड्स हैं, तो कोई ये ना सोचे कि मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं आया, मेरी राशि नहीं आई। सबकी राशियां आई हैं, क्योंकि मुझे सभी ऑल साइन एनर्जीज़ के कार्ड मिले हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो असंभव काम है, शायद आपका दिल टूटा हुआ है, किसी का वेट कर रहे हो आप कि वो पर्सन मेरी लाइफ में लौटे, मुझे सॉरी बोले।
आपको उस पर्सन से बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पर्सन ने या तो कहीं शादी कर ली है या फिर इस इंसान ने इसीलिए आपका दिल तोड़ा क्योंकि वो आपसे कमिटमेंट के लिए बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। मुझे लगता है इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट आपका बनने वाला है, लेकिन मुझे इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। अगर आपका सिर्फ इतना इरादा है कि ये इंसान बस लौट कर मुझे एक बार सॉरी बोले, क्योंकि मेरे दिल में इस इंसान के लिए वो एक सॉरी सुनने का और एक सॉरी फील करने का वेट है, उसके बाद शायद आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की तैयारी में हो, क्योंकि अभी आपकी रिकवरिंग एनर्जीज दिख रही हैं कि आप किसी लॉस से, हार्ट ब्रेक से, किसी ट्रॉमा या ट्रेजेडी से रिकवर कर रहे हो। हीलिंग आपको समझ आनी शुरू हो गई है और आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। तो जब हम हीलिंग को समझ जाते हैं ना, तब धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते हैं। इंट्यूटिव आप शुरू से ही थे, लेकिन प्यार में अंधे हो गए थे। बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया था, बहुत विश्वास कर लिया था, इसी वजह से आपको धोखा मिला। क्योंकि जब हम अति करते हैं किसी चीज़ की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपने सुना होगा। तो आपकी हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आपकी इमोशनल हेल्थ हो, उस चीज़ को आप समझे नहीं, आपने बैलेंस नहीं किया, ओवर गिवर की एनर्जी में आप थे, तो अब आपका कर्मा उस इंसान से बैलेंस हो रहा है। कुछ लोगों में बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। कुछ लोगों को ये पर्सन अपने घर से बहुत करीब मिलेंगे, यानी कि बहुत लंबी दूरी का पर्सन नहीं दिख रहा मुझे। हो सकता है आप अपने घर से बिल्कुल कहीं मार्केट में जा रहे हो, वहाँ किसी पर्सन से बात हो जाए, किसी बात के लिए वो आपसे अपना इंटरेस्ट शो करें और बाद में आप दोनों की एक गहरी दोस्ती हो जाए और वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिल सकते हैं, कुछ लोगों को घर में कोई शादी का रिश्ता आ सकता है और ये काफ़ी जल्दी भी हो सकता है कि तुरंत उन्होंने आपको रिश्ता भेजा, जल्दी बातें हुई, सगाई हो गई और शादी की तारीख भी फिक्स कर ली। अब वो चाहे अगले 3 महीने में शादी हो या 6 महीने में हो, लेकिन इस टाइम में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लव प्रपोजल, लव इंटरेस्ट भी मिल सकते हैं जिसमें आप किसी नए रिलेशन के अंदर आने वाले हो। आपकी उम्र कोई भी हो, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, 30s, 40s, लेट 50s या 60s, आपके लिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नए की एनर्जी है। कोई नया घर खरीदना, नया रिलेशन आना, किसी नए दोस्त को आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए, कोई प्रोजेक्ट हाथ लग जाए, कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो, अब उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो, तो एक्सपेंशन के लिए भी ये असंभव काम संभव 1 महीने के अंदर होने जा रहा है। फिर यहाँ पे है ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए काफ़ी काम, काफ़ी चीज़ें, चाहे वो सर्विस देना हो, कॉपरेशन हो, हेल्प करना हो, या फिर ऐसे ग्रुप्स में अपने आप को ज्वाइन करना हो जो NGOs हों, सोशल कॉज के लिए हों, चाइल्ड वेलफेयर, ओल्ड एज होम, या फिर जानवरों से जुड़े हों। तो इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है जो आपको मैनिपुलेट करता आया है। ये मुझे कोई पुराना पर्सन लग रहा है, चाहे ये आपका लवर रहा हो, चाहे ये आपके एक्स हस्बैंड वाइफ रहे हों, चाहे कोई ऐसा दोस्त रहा हो, पुराने ऑफिस का कलीग रहा हो, जिसकी बातें बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं कि वो अपनी बातों से आपको पहले भी मैनिपुलेट करते हैं। शायद वो मदद के लिए आपके जीवन में दोबारा लौट सकते हैं, बट ऐसे इंसान से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है।
फिर यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग का कार्ड है। अगर आपके विश लिस्ट में या ड्रीम लिस्ट आपने जो भी बनाई है कि मुझे इस साल विदेश जाना है, चाहे वो पढ़ने के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, खुद का बिजनेस सेटअप करना है, या फिर आपका पार्टनर उस देश में है और आप भी चाहना चाहते हो कि मैं उस देश में जाकर अपने पार्टनर को मिलूं और उनसे वहीं पे शादी करके सेटल डाउन हो जाऊं, या पहले भी आपका उनसे कोई इस मुद्दे पर कोई ब्रेक लग गया था, कोई बात बीच में अटक गई थी, तो वो बातें दोबारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में या पार्टनर के साथ शुरू होने वाली हैं और आपका फॉरेन रिलेटेड ड्रीम भी इस एक महीने में पूरा हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कोई मेजर ट्रांजिशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा 15 फरवरी से। तो ज़्यादातर तो यही है कि पुरानी एनर्जी को क्लियर करो, अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी का वेलकम करने के लिए खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहो। और कुछ लोगों के केस में कोई एक्स भी लौट सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में असंभव से संभव क्या होने जा रहा है। देखिए, लव के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इस ऑप्शन में निकले हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि रिश्ते में धोखा मिला है आपको। कुछ लोग ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसने आपको एक लंबे समय से अपने रिलेशन में रखा है। कई साल पुराना रिश्ता दिख रहा है मुझे, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 या 10 साल से ऊपर का रिश्ता, जिसमें स्टेटस के लिए कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी और एथनिसिटी या कल्चर का कोई डिफरेंस रहा और ऐसे किसी पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन किसी ने इसी रीज़न के लिए आपको छोड़ा है क्योंकि उनको लग रहा था अब हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो एक लंबा अरसा आपके साथ इस रिलेशन में रहे हैं। आप उस हार्ट ब्रेक से अभी आप रिकवर नहीं कर पाए, आपकी रिकवरी में थोड़ा टाइम और लग सकता है। आप बहुत इमोशनल हो और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को सच्चे दिल से प्यार करते रहे हो, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ऑफिस कलीग्स हैं। आपके 1 या 2 रिलेशन पहले भी टूटे होंगे। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कुछ लोगों की एक मैरिज ब्रेक हो गई हो, या कोई शादी से पहले अफेयर रहा जिसमें आपकी मैरिज नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी सोल ना एक ट्रू लव की खोज में है। आप एक डिस्कवरी पर हो, ये सेल्फ डिस्कवरी भी है, ये लव की डिस्कवरी भी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक सीकर की तरह हो जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। कभी कभी इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा गहराई में चले जाते हो कि आपको लगता है कि यही मेरा कंफर्ट जोन है। आप में से कुछ लोगों ने ऐसी सोच बना ली है कि मुझे सच्चा प्यार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके साथ कुछ धोखे, कुछ बेवफाइयाँ, कुछ दिल तोड़ना, बार बार इमोशंस के साथ प्ले करना, आपका फ़ायदा उठाना, अपने मतलब के लिए लोगों ने आपको इस्तेमाल किया है। मेरे वर्ड्स अगर आपको हार्श लग रहे हैं या रीडिंग आपको किसी तरह से ट्रिगर कर रही है, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि मेरा यहाँ पे किसी इंसान की इमोशंस एंड फीलिंग्स को किसी भी रूप में ठेस पहुँचाने का कतई मतलब या अर्थ नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि मैम ऐसी रीडिंग क्यों दी आपने, जो आएगा वही बताया जाएगा, क्योंकि हमारा भी कर्मा आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने जोड़ा हुआ है। तो आपके लिए कोई असंभव काम जो आप सोच रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये थॉट आपको 1 महीने के अंदर ही बदलना होगा,
कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होगा कि आप अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, मोस्ट लविंग पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन मानने लग जाओगे। कोई मेजर लॉस आपने पिछले कुछ सालों में देखा है, ये पिछले 4-5 साल के बीच का टाइम हो सकता है जिसमें आपने कोई बहुत बड़ा लॉस देखा हो। कोई शादी नहीं चली, कोई बिजनेस में लॉस आ गया, किसी पर्सन ने आपको इन्हीं 4-5 सालों में प्रपोज किया और उसी के साथ रिश्ता भी एंड हो गया है। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लव, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, बॉन्ड, अटैचमेंट, मैरिज, यूनियन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक रिलेशन, ऐसे कार्ड्स भरे पड़े हैं आपकी रीडिंग में। देखिए, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आपको बस ज़रूरत है अपनी हीलिंग की, आपको ज़रूरत है कुछ दिन या कुछ हफ्ते मेडिटेशन की। आपको नेचर में कनेक्ट करना जितना ज़्यादा आप करोगे वो ज़रूरी होगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए और लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस के लिए। अगर आपके घर में ही गार्डन है, बाग बगीचा है, तो अपने घर के गार्डन में डेली 10 मिनट आपको ज़रूर बैठना है। अपने हाथों से अपने घर में आपको पेड़ पौधे लगाने हैं और अगर पहले से लगे हुए हैं तो उनका रख रखाव करना है, डेली पानी वगैरह देना है। समय समय पर कोई नया पौधा अपने घर में लगाया करो, ये आपको हीलिंग देगा। और अगर आप ऐसी जगह रहते हो जो घर नहीं है, किसी दूसरे शहर में हो, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, या अपने जॉब या बिजनेस के सिलसिले में अदर सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हो, तो जितना ज़्यादा आप नेचर में जाओगे, नेचर के लिए कुछ करोगे, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी। कई बार लोग बहुत महंगे महंगे हाथों में क्रिस्टल्स तो खैर महंगे नहीं होते, बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। महंगे महंगे होते हैं रत्न, जेम स्टोन्स। काफ़ी लोग ऐसा देख लेते हैं कि हमने वीडियो में देखा था, एक पंडित जी ये बोल रहे हैं, दूसरे टैरो रीडर ये बोल रहे हैं, तो हमने सबका मिला जुला सार निकाला, कंक्लूजन निकाला और स्टोन डाल लिया। जेम स्टोन्स बिना कंसल्टेशंस के नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जेम स्टोन्स कुंडली के आधार पर डाले जाते हैं। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। क्रिस्टल दुनिया में कोई भी इंसान डाल सकता है। क्रिस्टल्स पहनने का हमारी बॉडी पे नेगेटिव असर नहीं होता, उसके लिए आपकी कुंडली का बना होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिस्टल आपका टूट जाता है, क्रैक आ जाता है उसमें, या वो क्रिस्टल आपका कहीं गुम हो जाता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ने उसको अफेक्ट किया है। बाकी क्रिस्टल्स को भी हमारी बॉडी से निकालकर हमें टाइम टू टाइम रीचार्ज, री एनर्जाइज्ड करना होता है, ताकि हमारी बॉडी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे क्रिस्टल्स को दे रही है और हमारे आसपास की ऊर्जा जो क्रिस्टल्स पे नकारात्मकता छोड़ रही है, हमें उसको भी सफाई करनी है, उसको क्लियर करना है, नेगेटिव एनर्जी को कैंसल आउट करना है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में, टैरो कार्ड्स में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, रेकी में इस 1 महीने में इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। कुछ लोग इसी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे और आधे लोग तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो सकते हैं। प्यार के लिए आपका कार्ड जो निकला है, प्यार आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है अगला जो आने वाला पर्सन है, कुछ लोगों को ये मैरिज पार्टनर के रूप में मिले, और अगर इस 1 महीने में आपको कोई शादी का रिश्ता आता है तो उससे मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। वो आपका सोलमेट और किसी हायर पर्पस के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरा, यहाँ पे किसी एक्स के लौटने का भी मुझे कार्ड मिला है, लेकिन आपका एक्स वही पुराने घिसे पिटे प्लान के साथ आ रहा है या आ रही है, उसमें आपको फ्यूचर नहीं मिलेगा, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड मिसिंग है इस रीडिंग में। शायद वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एक रिलेशन रखना, एक कांटेक्ट रखना,
इसी पर्पस से लौट रहे हैं। अगर आप उन्हें मौका देना चाहते हो, टोटली अप टू यू। बाकी कुछ लोगों के लिए अपना खुद का काम स्टार्ट करना, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये कोई असंभव नहीं है आपके लिए। अगर आपका कोई पुराना काम फेल हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, या नौकरी छूट गई, अब आप सोच रहे हो कि ऐसी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, या मैं खुद का काम कभी खोल ही नहीं पाऊंगा, आपको कहा जा रहा है कि ये 1 महीना आप कहीं भी ट्राई करते हो अपना जॉब ज्वाइन करने का, अपना बिजनेस खोलने का, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसे मिस आउट मत करना। वो आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित होगी। इस रीडिंग में मुझे सभी राशियां दिखी हैं, सभी साइंस निकले हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ। आई होप गाइज ये रीडिंग आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ गया है, जबकि ये रीडिंग में बर्थ मंथ सिलेक्शन पर मैंने ऑप्शन रखे थे। इन केस आप ड्रॉन फील करते हो ऑप्शन 1 की तरफ, तो आप उसे भी सुन सकते हो, क्योंकि टैरो एनर्जी है। अगर वो एनर्जी आपको ऑप्शन 1 की तरफ ला रही है तो डेफिनेटली उसमें कोई आंसर है। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।